Good morning class. In today's lecture we'll start from page number 180. तो हमने एक प्रोग्राम किया था कि हमें कैपिटल और स्मॉल ए को फाइंड आउट करना था कि कितने कैपिटल हैं और कितने स्मॉल हैं. नेक्स्ट है आपका 12.3 एग्जाम्पल है जो इंसर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग. मतलब अगर एक स्ट्रिंग के बीच में हमें दूसरा स्ट्रिंग इंसर्ट कराना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग जैसे मैंने उठाया हुआ है राम कुमार, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इनके बीच में एक यहाँ इंसर्ट कराना है एक छोटा सा स्ट्रिंग राम सिंह डालना है जैसे मुझे, ठीक है, और फिर कुमार. तो ये कैसे करते हो आप, ठीक है, ये चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे. तो क्या होगा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन. सिंटैक्स क्या होता है, गिवन स्ट्रिंग टू, पहले गिवन स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग टू इंसर्ट, फिर वो स्ट्रिंग होगा जिसको इंसर्ट कराना है, और पोजीशन फ्रॉम विच इट इज़ टू बी इंसर्टेड पी, मतलब वो पोजीशन जिससे हम उसको इंसर्ट कराएंगे. अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल गिवन अ स्ट्रिंग शिवा सुब्रमण्यम, ठीक है, ये रहा स्ट्रिंग, हमें रामा इंसर्ट कराना है. पोजीशन एट विच टू इंसर्ट फ्रॉम फिफ्थ करेक्टर, मतलब मुझे फिफ्थ के बाद इंसर्ट कराना है, यानी 1 2 3 4 5 इसके बाद मुझे इंसर्ट कराना है. तो अगर मैं इसके बाद इंसर्ट कराऊंगी तो क्या बन जाएगा, शिवा, ठीक है, शिवाश रामा सुब्रमण्यम, ये बन जाएगा ना आपका स्ट्रिंग, ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंसर्ट हो गया इसमें. तो इसको हम कैसे कर रहे हैं, अब एक प्रोग्राम के थ्रू आपको बताते हैं, ठीक है. तो जैसे इंसर्टिंग अ स्ट्रिंग इन गिवन स्ट्रिंग कैसे है, प्रोग्राम में आपका इंसर्ट नेम हो गया प्रोग्राम का, ठीक है, इम्प्लिसिट नन, वो इंटीजर मैंने पी उठाई क्योंकि वो पोजीशन देनी पड़ेगी जिस पोजीशन से मुझे इंसर्ट कराना है. जैसे यहाँ से फिफ्थ से कराना था तो वो देनी पड़ेगी. करेक्टर लेंथ 40 का एक गिवन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग इंसर्ट कराना है वो वाला स्ट्रिंग उठाया. ये कुछ नहीं है, इसको कट कर देना. फिर न्यू स्ट्रिंग जो होगा उसको स्टोर कराएंगे जिस वेरिएबल में, वो मैंने न्यू स्ट्रिंग के नेम से उठाया, वो लेंथ 80 का उठाया. अब सबसे पहले टाइप एन इंटीजर पी विच इज पोजिशन टू इंसर्ट स्ट्रिंग, टाइप गिवन स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग टू बी इंसर्टेड. एक तो पी डालनी पड़ेगी जिस पोजीशन से मुझे कराना है इंसर्ट, एक जो आपका गिवन स्ट्रिंग होगा और जो इंसर्ट कराना है, ये दोनों देने पड़ेंगे. न्यू स्ट्रिंग कैसे आ जाएगा, स्ट्रिंग 1 to p-1, जैसे मैंने फिफ्थ के बाद से यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है, यहाँ से किया मैंने स्टार्ट फोर्थ से, तो 1 से अगर मैं फिफ्थ पोजीशन से इंसर्ट करा रही हूँ तो क्या होगा, 4 तक तो एज इट इज़ रहेंगी आपकी, यानी 1 से p-1 तक तो एज इट इज़ रहेंगी. गिवन स्ट्रिंग 1 से p-1 तक रहेगा. फिर क्योंकि कंबाइन करना है उसको तो कनकैटिनेट का सिंबल लगेगा, डबल स्लैश, फिर ट्रिम करके जो स्ट्रिंग इंसर्ट कराना है वो इंसर्ट करा दिया, फिर डबल स्लैश, फिर गिवन स्ट्रिंग जो बचता है कहाँ से डालना है, पी से आगे. अब जैसे मेरे फिफ्थ के बीच में और फोर्थ के बीच में इंसर्ट हो गया रामा, तो बाद में जो बचता है एस के बाद वाला, ये फिफ्थ पोजीशन थी इसकी, इसके बाद से सारा यानी कि पी से आगे जितना भी होगा वो इंसर्ट हो जाए, और उसको हमने न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया. तो एक छोटा सा प्रोग्राम था. नेक्स्ट है कंपेयरिंग करेक्टर स्ट्रिंग्स. क्या होता है, फोर्ट्रन 90 डिफाइंस अ फोर्ट्रन करेक्टर सेट विच कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है, करेक्टर सेट्स में 26 अपर केस लेटर्स, 10 डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल डिजिट्स, अंडरस्कोर होता है, 21 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं. लोअर एंड अपर केस सेम कंसीडर होते हैं. अब फोर्ट्रन कैरेक्टर्स में ये सारे आ जाते हैं आपके, ठीक है, सारे अल्फ़ाबेट्स 0 से 9 तक, अंडरस्कोर और स्पेशल कैरेक्टर्स ही होते हैं. फोर्ट्रन कैरेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल सेट ऑफ कैरेक्टर अवेलेबल ऑन कंप्यूटर, कि इनका जो कैरेक्टर सेट होता है वो एक्चुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं कंप्यूटर पे अवेलेबल होते हैं जो उनसे डिफरेंट होता है. मोस्ट कंप्यूटर्स यूज द कैरेक्टर सेट कॉल्ड एस्काई सेट. एस्काई मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, नाउ स्टैंडर्डाइज्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस. दिस सेट इज अलाउड इन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स यूज्ड इन फोर्ट्रन 90 प्रोग्राम्स. जैसे आप सी में भी करते हो कि एस्काई कोड्स होते हैं, जैसे स्मॉल ए 65 से 97 से स्टार्ट होगा, कैपिटल ए 65 से स्टार्ट होगा, तो एस्काई कोड्स होते हैं. तो ऐसे फोर्ट्रन में भी होते हैं. कैरेक्टर्स आर कोडेड एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी. ईच कोड हैज़ अ डेसिमल इक्विवेलेंट, कि हर एक कोड का इतना डेसिमल इक्विवेलेंट होता है. जैसे अगर मेरा स्मॉल ए का कोड मुझे स्मॉल ए का 65 मिला है, ठीक है, तो मैं उसका डेसिमल इक्विवेलेंट में हम ऐसे करते हैं, जैसे बाइनरी में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 ऐसे करके हम करते थे ना कि 2 3 यहाँ पर 2 2 और 1 बचता है यहाँ पर, ठीक है. तो इधर से जो नीचे से ऊपर हम बनाते थे सीक्वेंस 0 1 2 जैसी बनती थी आपकी, ठीक है.
These decimal number can be ordered in ascending sequence called a collating sequence. तो इन डेसिमल नंबर्स को हम किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं? असेंडिंग सीक्वेंस में। उस सीक्वेंस को बोलते हैं कोलेटिंग सीक्वेंस। अब इसका ही कोलेटिंग सीक्वेंस, अब पूरी टेबल इस कोलेटिंग सीक्वेंस की गिवन है हमारे पास। तो ये आपके पास पूरी टेबल है। आप कैसे उठाते हो? जैसे अगर आपको ये ब्रैकेट उठानी है तो लेफ्ट यहाँ पहली डिजिट लेफ्ट वाली यहाँ से उठाओगे, फिर इधर से उठाओगे, मतलब पहले इधर वाला फिर इधर वाला। अब जैसे मुझे ब्लैंक स्पेस उठाना है तो क्या बनेगा? 3 और 2, इन दोनों के इंटरसेक्शन से है तो 32 बनेगा इसका एस्काई कोड। ठीक है, इसमें क्या हुआ है देखो, ऑब्जर्व दैट इन एस्काई कोड द कोड्स फॉर अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर आर डिफरेंट। कि एस्काई कोड जो है वैसे तो फोर्ट्रन में सेम कंसीडर किए जाते हैं अपर लोअर केस लेटर, बट इनका एस्काई कोड डिफरेंट होते हैं। वी हैव यूज द सिंबल दिस टू रिप्रेजेंट द ब्लैंक, इसको ब्लैंक रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। कोड 00 to 31 एंड कोड 127 रिप्रेजेंट स्पेशल कंट्रोल कैरेक्टर विच कैन नॉट बी प्रिंटेड। कि 00 से 31, अब देखो 00 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 31 मतलब ये दो खाली है ना यहाँ पर, ये प्रिंट नहीं होंगे क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं कुछ। ठीक, और 127 यहाँ से इससे आगे कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं? स्पेशल कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रिंट नहीं हो सकते। कोड 00 रिप्रेजेंट नल एंड कोड 32 रिप्रेजेंट ब्लैंक कैरेक्टर। द कोड फॉर Z फॉर एग्जाम्पल इज 90। Z के लिए देखो, अब Z कहाँ है आपका? ये है, तो क्या बनेगा? 9 और 0, 90 बनेगा। ठीक है, इन डेसिमल। एंड इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन द कंप्यूटर वुड बी दिस। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप वैसे निकालते हो 2 से उसको LCM की तरह लेकर। ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंपेयर्ड इन फोर्ट्रन 19, कि हम इनमें स्ट्रिंग्स को कंपेयर भी कर सकते हैं फोर्ट्रन 19 में। इट इज सेफ टू यूज इंट्रिंसिक फंक्शन टू कंपेयर स्ट्रिंग्स एज दीज फंक्शन यूज स्काई कैरेक्टर ऑर्डरिंग। दीज फंक्शंस आर गिवन। ये कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिससे हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। LGT, LGE, LE और LLT मतलब लॉजिकली ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है कि इनका मीनिंग ये होता है। इंट्रिंसिक फंक्शन LGT अश्विन ईला गिव्स अ रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि A देखो, A का स्काई कोड क्या है आपका? कैपिटल A का देखो क्या है हमारे पास? 6 और 5, 65 है। और E का देखो, E का क्या होगा? 6 and 9, 69 है। तो 65 ग्रेटर होगा 69 से? नहीं ना, तो फॉल्स है। ठीक है, हैज ए स्मॉलर वैल्यू इन द कोलेटिंग सीक्वेंस कंपेयर टू A। ऐसे ही लॉजिकली ग्रेटर देन एडम और एडमेंट, ये लिखा हुआ इज फॉल्स एज ब्लैंक इज स्मॉलर देन ऑल कैरेक्टर इन द कोलेटिंग सीक्वेंस ऑफ एस्काई कोड। क्योंकि यहाँ तक तो ये सेम है, यहाँ तक तो ये कंपेयर नहीं होंगे। उसके बाद ब्लैंक आने स्टार्ट हो गए हैं, तो ब्लैंक है और इसमें A है। A की वैल्यू 65 और ब्लैंक की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 32, तो वो तो लेस हो गई ऑब्वियसली, यानी कि ग्रेटर नहीं होगा तो फिर भी फॉल्स हो गई। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू कैन बी यूज टू कंपेयर कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। Fortran 90 also has intrinsic function to find ASCII code of a character and the character corresponding to ASCII digits। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास क्या होता है? these are a char of integer। अगर हम किसी इंटीजर पर a char लगाएंगे तो उसके अंडर जो भी जिस भी इंटीजर पर अप्लाई करोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका जो भी ASCII कोड होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। जैसे अगर मैं किस पर अप्लाई कर रही हूँ? 65 पर, तो A कैर ऑफ 65, तो 65 किसका एस्काई कोड था? कैपिटल A का, तो वो हमें कैपिटल A रिटर्न कर देगा। विच रिटर्न्स एस्काई कैरेक्टर कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर एंड इंटीजर शुड हैव लाई विद इन द रेंज ऑफ एस्काई कोड्स। ठीक है, अ कंपेरिजन फंक्शन विच रिटर्न्स अ कैरेक्टर। और ऐसे ही जैसे इंटीजर से कैरेक्टर रिटर्न करता है तो कैरेक्टर से इंटीजर रिटर्न कर सकता है। मतलब I A कैर ऑफ CH, अगर मैंने I A कैर ऑफ कैपिटल A डाला तो हम मुझे क्या रिटर्न कर देगा? 65। जैसे कि I A कैर ऑफ प्लस का क्या होगा यहाँ पर? 43, ये रिटर्न कर देगा। तो ये भी दो आपके पास इंट्रिंसिक फंक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, जो हमें ये इंटीजर से एस्काई कोड कैरेक्टर रिटर्न करता है। ठीक है, ये हमारे पास एस्काई कोड रिटर्न करता है। तो ऐसे आपके पास ये सारा टॉपिक था एस्काई कोड से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है प्रोग्राम है चेकिंग लीगल आइडेंटिफायर्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 2 प्रोग्राम रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों प्रोग्राम। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट हुआ तो आप लोग डाउट क्लास में लोगे। ओके।